पापा, इस बार मेरी फीस फिर से लेट हो जाएगी क्या? वो सवाल राघव के सीने में किसी तीर की तरह धंस गया। छोटे बेटे की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे, और उसके हाथ में स्कूल की फीस की पर्ची कांप रही थी। राघव ने चाहा कि तुरंत हमें जवाब दे, लेकिन जेब में सिर्फ 100 का एक मुड़ा कुचला नोट था। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, पर खाता खोलने पर साफ दिख रहा था माल बिक तो रहा है, लेकिन पैसा ठहरता ही नहीं। उस रात नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रही। पंखे की आवाज के बीच बस एक ही ख्याल गूंज रहा था, मेहनत में कमी नहीं, फिर भी जेब खाली क्यों? यही सवाल उसे बरगद के नीचे बैठे उस बूढ़े आचार्य के पास ले जाने वाला था, जो उसे बताएगा कि उसकी किस्मत की चाबी नमक जैसे मामूली दिखने वाली चीज में छुपी है। नमस्कार दर्शक बंधु, स्वागत है आपका भैरव बाबा परिवार में, जहां प्राचीन ज्ञान, ज्योतिष के रहस्य और सकारात्मक मान्यताएं आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भरती है। यदि ये बातें आपके मन को छू जाएं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने। आइए मिलकर आरंभ करते हैं इस यात्रा का, जहां श्रद्धा और ज्ञान साथ साथ चलते हैं। बरसों पुरानी ये कहानी किसी एक इंसान की नहीं, बल्कि उस अनदेखी लड़ाई की है जो न जाने कितने घरों में हर रोज लड़ी जाती है। पैसा आकर ठहरता नहीं, सुबह से शाम तक पसीना बहाने के बाद भी महीने के अंत में मुट्ठी खाली रह जाती है, जैसे कोई अदृश्य दरार हो जिसमें मेहनत की सारी कमाई रिसकर गायब हो जाती है। ये कहानी राघव से शुरू होती है। मध्यम कद, गेहुआ रंग, माथे पर हमेशा हल्की शिकन और आंखों में ऐसी चमक जो बताती थी कि ये आदमी काम से पीछे हटने वालों में नहीं है। वो गांव के चौक पर एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। दुकान पुरानी थी, लकड़ी की अलमारी के पल्ले अक्सर चरमराते थे और ऊपर लगी टीन की छत बरसात में शोर मचाती थी। लेकिन राघव के लिए ये जगह मंदिर से कम नहीं थी। सुबह का समय उसका सबसे पसंदीदा था, जब गांव अभी नींद से पूरी तरह जागा नहीं होता। हवा में खेतों की मिट्टी की गंध तैरती थी और सूरज की पहली किरणें पीपल के पत्तों पर खेलती थी। वह दरवाजे के सामने पानी छिड़कता, झाड़ू लगाता और तुलसी को जल देकर दिन की शुरुआत करता। फिर चाय का एक बड़ा सा गिलास लेकर वो दुकान की तख्ती पर बैठ जाता और खाता खोलता। शुरुआत में दुकान ठीक चलती थी, ग्राहकों के चेहरे पहचानने में उसे देर नहीं लगती थी। कौन उधार ले जाएगा और कौन नगद देगा, ये वो बिना हिसाब किताब देखे समझ जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से उसे लगने लगा था कि उसकी मेहनत का कुछ हिस्सा कहीं गुम हो जाता है। दिन भर दुकान में भीड़ रहती, लेकिन शाम को हिसाब करते करते मन बैठ जाता। इतनी बिक्री हुई, फिर भी हाथ खाली क्यों? शुरू शुरू में उसने इसे सामान्य खर्चों पर डाल दिया, बच्चों की पढ़ाई, घर के छोटे मोटे सुधार और त्योहारों का खर्चा। लेकिन जब उसने एक महीने तक हर एक रुपए का हिसाब लिखकर रखा, तब भी अंत में वही हाल। पैसे का पता नहीं चलता, मानो नोट और सिक्के उसके हाथ में पड़ते ही किसी अदृश्य नदी में गिर जाएं, जो सीधे कहीं दूर समंदर में मिल जाती हो। सुमित्रा, उसकी पत्नी, भी चिंतित थी। वो घरेलू खर्च में किफायत बरतती थी। बिजली का बिल समय पर भरना, राशन का हिसाब रखना, बच्चों की जरूरतें पूरा करना, सब उसकी आदत में था। मगर अब वो भी पूछने लगी थी, राघव बताओ तो सही, इतना कमाते हो, फिर बचता क्यों नहीं? राघव के पास जवाब नहीं था। वो रात को देर तक जागता, कभी पंखे की घुमावदार आवाज सुनता, कभी छत की दरारों में ताकता और सोचता, क्या सचमुच मेरी किस्मत में बचत नहीं लिखी? उसके मन में धीरे धीरे ये एहसास घर करने लगा कि ये केवल खर्च का मामला नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो नजर नहीं आता पर असर करता है। जैसे घर में कोई परछाई रहती हो जो चुपचाप सब खींच ले जाती हो,
ऐसे ही एक दिन गांव में खबर फैली कि एक वृद्ध ज्योतिषाचार्य आचार्य हरिनाथ गांव के मंदिर के पीछे वाले पुराने बरगद के पास डेरा डाले हुए हैं। कहा जाता था उनके पास न सिर्फ ग्रहस्त्रों का ज्ञान है, बल्कि वे मनुष्यों के घरों में बसी अदृश्य शक्तियों को भी पहचान सकते हैं। लोग कहते थे उनके पास बैठकर कुछ ही मिनट में लगता है जैसे किसी ने दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। अगली सुबह राघव ने तय किया कि वह भी उनसे मिलेगा। मंदिर के पीछे का वह कोना सुबह की ठंडी धुंध में ढका हुआ था। बरगद का पेड़ विशाल था, जिसकी जड़ों से लटकती लताएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थी। वहीं एक चटाई पर आचार्य हरिनाथ बैठे थे। सफेद धोती, कंधे पर हल्का गेरुआ शॉल और आंखों में ऐसा तेज जिसे देख कोई भी अनायास ही सिर झुका दे। राघव ने जाकर प्रणाम किया और अपनी जमपत्री उनके सामने रख दी। आचार्य ने उसे ध्यान से देखा, बीच बीच में अपनी उंगलियों से कुछ गणना की और फिर बोले, पुत्र, तेरे धन का प्रवाह स्थिर नहीं है। शनि अशांत है और चंद्रमा कमजोर। ये मेल धन को पकड़कर नहीं रख पाता। तू मेहनत करता है, पर मेहनत का फल ऐसे बजाता है जैसे नदी का पानी, जिसे बांध न रोके। राघव ने चौंक कर पूछा, तो मैं क्या करूं आचार्य जी? आचार्य हरिनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, पैसा तभी टिकता है जब घर का वातावरण और तेरे ग्रह तेरे साथ हो। तेरा घर नकारात्मक ऊर्जा से घिरा हुआ है। ये ऊर्जा तुझे खाली कर देती है। इसे रोकने का उपाय सरल है, लेकिन उसे अपनाने के लिए विश्वास चाहिए, और वो उपाय है नमक। राघव ने सोचा, शायद उसने सही सुना नहीं। नमक, वही जो हम खाने में डालते हैं? आचार्य की आंखों में हल्की मुस्कान आई। हाँ, वही। लोग इसे सिर्फ स्वाद का साधन मानते हैं, पर यह शुद्धिकरण का सबसे पुराना और असरदार माध्यम है। वास्तु कहता है नमक घर की नकारात्मक ऊर्जा सोख लेता है, और ज्योतिष कहता है ये शनि और चंद्रमा से जुड़ा है। दोनों ही तेरे आर्थिक भाग्य के मूल स्तंभ। राघव ने चुपचाप उनकी बातें सुनी। आचार्य ने आगे कहा, सदियों पहले हमारे पूर्वज समुद्र से नमक लाते थे और उसे केवल खाने में नहीं, बल्कि घर की रक्षा में भी इस्तेमाल करते थे। कुछ परिवार तो अपने आंगन के चारों कोनों में नमक रखते थे, ताकि बुरी शक्तियां भीतर ना आ सकें। यही कारण है कि जिन घरों में नमक का सही उपयोग होता था, वहां धन स्थिर रहता था। फिर उन्होंने धीरे से कहा, पर यह ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। नमक शक्तिशाली है, लेकिन गलत प्रयोग से उल्टा असर भी कर सकता है। ये केवल अगले अध्याय में मैं तुझे समझाऊंगा। आज इतना जान ले, तेरा पैसा पानी की तरह इसलिए बहता है क्योंकि तेरे घर की ऊर्जा अस्थिर है, और उस स्थिरता की चाबी नमक में छुपी है। उस शाम राघव घर लौटा तो उसकी जेब में जमपत्री थी, लेकिन दिमाग में अनगिनत सवाल। नमक, जिसे वह रोज चुटकी भर में डाल देता था, वो उसकी किस्मत बदल सकता है? ये ख्याल उसे रह रहकर अजीब लगता। रात को जब वो लेटा तो उसे नींद नहीं आई। उसे समुद्र की लहरों की आवाज सुनाई देती रही, जैसे कोई पुकार रहा हो, धीमे मगर साफ। उसे लग रहा था वो किसी ऐसे दरवाजे पर खड़ा है जिसके पार एक ऐसा राज है जो न केवल उसके घर की आर्थिक स्थिति बदल सकता है, बल्कि उसके पूरे जीवन का रुख मोड़ सकता है। बरगद के नीचे आचार्य हरिनाथ से पहली मुलाकात के बाद राघव का मन जैसे किसी अदृश्य खिंचाव में आ गया था। पहले वो नमक को बस खाने का हिस्सा समझता था, रसोई के एक कोने में रखा सफेद पाउडर जो दाल का स्वाद बढ़ा देता है। लेकिन अब आचार्य की बातों के बाद उसे लग रहा था जैसे इस सफेद दाने में कोई अनजाना जादू छुपा है, जिसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो उसकी किस्मत का रुख मोड़ सकता है। उस दिन के बाद 3 रातें उसने नींद में करवटें बदलते हुए काटी।
दिमाग में बार बार वही वाक्य गूंजता, तेरा पैसा पानी की तरह बह रहा है, क्योंकि तेरे घर की ऊर्जा अस्थिर है और उसकी चाबी नमक में छुपी है। वह सोचता, अगर इतना आसान होता तो दुनिया में कोई गरीब क्यों रहता? फिर खुद ही जवाब देता, शायद लोग जानते ही नहीं, या फिर सही तरीके से करते नहीं। चौथे दिन सुबह, जब ओस की बूंदें अभी तक खेतों की पत्तियों पर चमक रही थी और गांव की गलियों में सिर्फ मुर्गे की बांग सुनाई दे रही थी, वो फिर आचार्य के पास जा पहुंचा। बरगद के नीचे वही चटाई, वही पीतल का लोटा और वही गेरुए रंग का शॉल। आचार्य हरिनाथ उसकी ओर देख मुस्कुराए, मानो पहले से जान रहे हो कि राघव आज फिर आने वाला है। आ गए? जी, आपने कहा था नमक के उपाय। हाँ, और तू तैयार है उन्हें अपनाने को? राघव ने दृढ़ता से सिर हिलाया। आचार्य ने आंखें मूंद कर गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे बोलना शुरू किया। राघव, ये उपाय साधारण दिखेंगे, पर इनका असर गहरा होगा। ये तेरे घर में ऊर्जा का संतुलन वापस लाएंगे। याद रख, नमक सिर्फ दाने नहीं, ये समुद्र का सार है। समुद्र जो हर नदी का अंत है और हर बूंद का घर। जब तू इसे सही तरह से इस्तेमाल करेगा तो तेरे घर की नकारात्मक लहरें शांत हो जाएंगी और धन रुकना शुरू होगा। पहला अनुभव, नमक और पानी से घर की सफाई। पहला काम तू शनिवार की सुबह करेगा। आचार्य बोले, एक बाल्टी पानी ले, उसमें एक चुटकी मोटा नमक डाल और उस पानी से घर का पोछा लगा। हफ्ते में सिर्फ एक बार, पर ध्यान से। ये पानी तेरे घर की जमीन से वो नकारात्मक कंपन खींच लेगा जो बिना दिखे तेरी जेब खाली कर रही है। शनिवार इसलिए क्योंकि उस दिन शनि का प्रभाव सबसे गहरा होता है और नमक के साथ ये असर कई गुना बढ़ जाता है। राघव ने सोचा, बस इतना सा? आचार्य जैसे उसके मन की बात पड़ गए। छोटा लग सकता है, पर जैसे एक ताले के लिए सही चाबी जरूरी होती है, वैसे ही ऊर्जा के लिए सही समय और तरीका। शनिवार को उसने ये काम किया। सुबह का सूरज खिड़की से भीतर आ रहा था और वो बाल्टी में पानी भर रहा था। पानी में नमक डालते ही उसे लगा जैसे पानी में एक हल्की सी गुनगुनाहट है, या शायद उसका भ्रम। उसने धीरे धीरे पोछा लगाया। जैसे जैसे फर्श पर पोछा चलता, उसे लगा घर की हवा हल्की हो रही है। सुमित्रा ने भी कहा, आज तो घर कुछ अलग लग रहा है, जैसे साफ हवा चल रही हो। राघव ने बस हल्की मुस्कान दी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगा शायद आचार्य सच कह रहे थे। दूसरा अनुभव, बेडरूम में नमक का कटोरा। एक हफ्ते बाद वो फिर बरगद के नीचे था। आचार्य बोले, अब दूसरा उपाय, कांच का एक बाउल ले, उसमें मोटा नमक भर और अपने सोने के कमरे के एक कोने में रख दे। हर महीने नमक बदलना जरूरी है। ये तेरे मन की थकान और पैसों की रुकावट दोनों कम करेगा। कांच का ही क्यों? राघव ने पूछा। क्योंकि कांच पारदर्शी होता है, ये ऊर्जा को रोकता नहीं। जैसे तेरा मन साफ हो तो जीवन में रुकावट नहीं आती, वैसे ही पारदर्शी पात्र ऊर्जा के प्रवाह को खुला रखते हैं। उस रात उसने ये किया। कांच का बाउल कोने में रखा और जैसे ही रखा, उसे लगा कमरे में कोई अदृश्य संतुलन आ गया है। महीने भर में उसने महसूस किया, पैसों को लेकर मन का तनाव कम हो गया है, बहसें कम हो गई है, जैसे घर में कोई शांत नदी बह रही हो। तीसरा अनुभव, नमक और राई का उपाय। आचार्य ने तीसरे हफ्ते उसे नमक और राई दी। शनिवार की शाम इन दोनों को मुट्ठी में लेकर अपने घर के बाहर चारों दिशाओं में छिड़क देना। ये तेरे घर के चारों ऊर्जा द्वार बंद कर देगा, ताकि कोई नकारात्मक शक्ति अंदर ना आ सके। राघव ने पूछा, 4 दिशाएं इतनी जरूरी क्यों हैं? क्योंकि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ये सिर्फ दिशाएं नहीं, तेरे घर की सांसें हैं। हर दिशा से कुछ न कुछ आता जाता है।
रोशनी, हवा और अदृश्य लहरें, ये उपाय उन सब पर एक सुरक्षात्मक रेखा खींच देता है। उसने ये किया। रात को हल्की बूंदाबांदी हो रही थी और जब उसने आखिरी दिशा में नमक और राई डाली तो उसे लगा जैसे घर के चारों ओर कोई अदृश्य घेरा खिंच गया हो। चौथा अनुभव, काले कपड़े का नमक। आचार्य ने चौथा उपाय बताया। एक चुटकी मोटा नमक काले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख। काला रंग शनि का प्रतीक है और नमक के साथ मिलकर ये धन की रक्षा करता है। राघव ने वैसा ही किया। शुरुआत में तो कोई खास फर्क नहीं लगा, लेकिन कुछ महीनों में उसने महसूस किया कि तिजोरी अब खाली नहीं होती। अंतिम चेतावनी, आचार्य ने जाते जाते कहा, राघव, नमक सिर्फ दाने नहीं, ये वचन है तेरे और समुद्र के बीच का। अगर तेरी नीयत साफ है तो ये तुझे आशीर्वाद देगा। अगर तेरी नीयत टेढ़ी है तो ये तुझसे भी मुंह मोड़ लेगा। राघव घर लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा आदमी नहीं था। वो जान चुका था कि पैसा रोकने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि अदृश्य संतुलन भी जरूरी है। और उस संतुलन की एक चाबी उसके पास थी, नमक के रूप में।